हाय गाइस। आप सब लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे। गाइस, फार्माकोलॉजी का नोट्स यदि आप लोगों को चाहिए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। कल हम लोग ने पढ़ा था एंटी एंजाइनल ड्रग्स बीटा ब्लॉकर के बारे में, बट आज हम डिस्कस करेंगे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स क्या होती हैं। तो इसी के साथ गाइस स्टार्ट करते हैं कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर क्या होती है। तो गाइस, ये जो आप लोगों को हम बताना चाहेंगे कि कल हम लोग ने बीटा ब्लॉकर पढ़ा था, उसी प्रकार आज हम पढ़ेंगे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, इसमें जो इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर आर यूज टू ट्रीट वेराइटी ऑफ कार्डियोवास्कुलर disease condition like cardiac arrhythmias and hypertension and angina pectoris। तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स वो होती हैं जो कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की जो डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए यूज की जाती हैं। फर्स्ट है इसका कार्डियक एरिथमिया। कार्डियक एरिथमिया का मीन्स होता है कि एबनॉर्मल तरीके से जब हार्ट एबनॉर्मल तरीके से पंप करता है, उस कंडीशन को एरिथमिया बोलते हैं। देन हाइपरटेंशन, जब पेशेंट की बीपी बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, उस कंडीशन को कंट्रोल करने के लिए कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दी जाती हैं। देन हमारा आता है एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना पेक्टोरिस के बारे में हम लोग ने पहले वीडियो में डिस्कस किया कि जब प्रॉपर तरीके से हार्ट की मायोकार्डियम मसल्स में ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं हो पाता, तो उस कंडीशन में जो पेन जनरेट होता है चेस्ट में, उस कंडीशन को एंजाइना पेक्टोरिस बोलते हैं। तो आई थिंक आप लोगों को कैल्शियम चैनल ब्लॉकर कंफर्म हो गई होगी गाइस कि जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है वो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में की डिजीज़ में यूज की जाती है, और ये कार्डियक एरिथमिया, हाइपरटेंशन एंड एंजाइना पेक्टोरिस की को ट्रीट करने के लिए यूज की जाती हैं। देन इसके बाद है गाइस, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ लेते हैं कि इसमें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है। कि दे आर केमिकली डिफरेंट बट फार्माकोलॉजिकली सिमिलर ड्रग्स। कि इसमें बता रहा है कि ये जो है तो केमिकली डिफरेंट होते हैं। जैसे बीटा ब्लॉकर हो गया, कैल्शियम ब्लॉकर हो गया, केमिकली तो डिफरेंट है, बट फार्माकोलॉजिकल इसका जो बॉडी में एक्शन है वो सिमिलर है। देन आगे लिखा है दे हैव कॉमन mechanism of action। they block entry of calcium ion into the cardiac muscle cell, lead to the decrease to the intracellular ion, thereby smooth muscles relax and lead to heart rate। इस पॉइंट में ये बता रहा है गाइस, आपको बताना चाहेंगे हम एग्जाम्पल के थ्रू कि ये जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं वो गाइस, जब हार्ट है, सपोज हार्ट है, ठीक है ना गाइस, सॉरी इमेज अच्छे से नहीं बना। तो हार्ट की ये सपोज मायोकार्डियम मसल्स है, तो इस मायोकार्डियम को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कैल्शियम की नीड होती है। गाइस, ये कैल्शियम है, सपोज ये कैल्शियम है, तो मायोकार्डियम मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कैल्शियम की नीड होती है, ठीक है ना। यहाँ पे यदि सपोज ये कैल्शियम है, और जब गाइस प्रॉपर तरीके से इसमें कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होता, तो हमारा हार्ट मसल्स जो है तो हार्ट की मसल्स है वो प्रॉपर तरीके से कॉन्ट्रैक्ट नहीं होती। तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर का काम ये होता है कि ये जो यहाँ की सेल्स होती हैं, कार्डियक सेल्स होती है, वहाँ पे आके इसको ब्लॉक कर देगी, जो कैल्शियम है वो कार्डियक सेल के अंदर इंटर नहीं कर पाएगा। और यदि तब कैल्शियम की डिफिशियंसी होगी कार्डियक सेल्स में, तो मीन्स कि प्रॉपर तरीके से कैल्शियम नहीं मिल पाता जब हार्ट को, तो हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करना स्टॉप कर देता है। मीन्स कि करता है बट स्लो मोशन में हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है। उस टाइम पे
क्योंकि कैल्शियम की डिफिशियंसी हो जाती है हार्ट मसल्स में, इसलिए हार्ट स्लो कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो आप लोगों को शायद मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझ में आ गया होगा गाइस कि ये केमिकली डिफरेंट होते बट इनका फार्माकोलॉजिकल एक्शन सेम होता है, जैसे कि बीटा ब्लॉकर की थी। और ये इसका कॉमन मैकेनिज्म ये है गाइस कि ये ब्लॉक कर देता है एंट्री ऑफ कैल्शियम। जो कैल्शियम की एंट्री होती है कार्डियक मसल्स में, वो उसको ब्लॉक कर देता है। और जब कैल्शियम इंटर नहीं करता कार्डियक मसल्स के अंदर, तो जो कार्डियक मसल्स है वो प्रॉपर तरीके से कॉन्ट्रैक्ट नहीं करती, क्योंकि कैल्शियम की डिफिशियंसी हो जाती है कार्डियक मसल्स में। एंड कार्डियक मसल सेल्स दैट लीड टू डिक्रीज इंट्रासेल्यूलर, जब कार्डियक सेल में इंटर नहीं करेगा कैल्शियम, तो डिफिशियंसी होगी कार्डियक सेल के अंदर कैल्शियम की, और जो है तो जो हार्ट की मसल है वो रिलैक्स हो जाएगी और हार्ट जो है तो स्लो मोशन में चलने लगेगा। इसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कैसे हम जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स काम करती हैं। तो ब्लॉक द एंट्री ऑफ कैल्शियम फ्रॉम एंटरिंग सेल। जो सपोज ये हार्ट की मसल्स है तो और ये कैल्शियम है, तो इसके कैल्शियम इंटर होने से इसको ब्लॉक कर देगी। जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है वो ब्लॉक कर देगी, कैल्शियम को इंटर नहीं करने देगी। देन फिर डिक्रीज इंट्रासेल्यूलर कैल्शियम आयन, और अब ये सपोर्ट यहाँ पे कैल्शियम का जो है तो डिक्रीज कैल्शियम की लेवल जो है तो डिफिशियंसी हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। देन स्मूथ मसल रिलैक्स, जब कैल्शियम प्रॉपर तरीके से हार्ट के मसल्स को नहीं मिलेगा तो ये मसल्स जो है तो रिलैक्स हो जाएंगी, मतलब कि स्लो मोशन में कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। फिर स्लो हार्ट रेट, फिर इसके बाद हार्ट रेट जो है तो स्लो हो जाएगी। और यहाँ पे इसका मेन फंक्शन ये है कि हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन बहुत फास्ट हो रहा था, इसलिए इनको कंट्रोल करने के लिए कैल्शियम चैनल ब्लॉक कर देते हैं। और गाइस तो जब हार्ट बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेगा, फास्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो हार्ट को बहुत ज़्यादा लोड पड़ेगा। तो यदि लोड पड़ेगा तो ऑक्सीजन की डिमांड इंक्रीज होगी, और एंजाइना पेक्टोरिस में तो ऑक्सीजन की ही डिफिशियंसी होती है। तो एंजाइना पेक्टोरिस को ट्रीट करने के लिए ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दी जा रही हैं, क्योंकि जो हार्ट है, हार्ट की मसल्स में ऑक्सीजन की डिमांड इंक्रीज हो रही है, क्योंकि हार्ट में वर्क लोड पड़ रहा है, इसलिए ऑक्सीजन की डिमांड इंक्रीज हो रही है। और जब हार्ट ऑलरेडी स्लो काम करेगा तो उसकी जो ऑक्सीजन की डिमांड है वो कंप्लीट हो जाएगी। देन इसके बाद हम गाइस डिस्कस करेंगे कि अब इसके ड्रग्स एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। आप लोगों को शायद ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देन इसके बाद हम पढ़ेंगे ड्रग एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं। तो ड्रग एग्जाम्पल अपन देखेंगे गाइस, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए गाइस, क्योंकि इसमें दिख नहीं रहा है। ड्रग एग्जाम्पल का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फर्स्ट है इसका निफेडिपिन। एक वो है, एक ड्रग्स है जो कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की है। फिर सेकंड है बेरापाइमिल, ये भी एक ड्रग्स है। देन है कैप्डोप्रिल। ये तीनों ड्रग्स हैं गाइस, ये तीनों जो है तो ड्रग्स हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की, जो कि वो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर एक ब्रांड नेम है। इनके कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के अंदर ये 3 ड्रग्स आती हैं गाइस, ये 3 ड्रग्स आती हैं। देन इसके बाद हमें इसका इंडिकेशन यूज पढ़ेंगे कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर किन किन कंडीशन पे यूज की जाती हैं। तो फर्स्ट है इसका टू ट्रीट द हाइपरटेंशन। हाइपर ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा इंक्रीज रहता है। और क्यों रहता है गाइस? जब हार्ट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फास्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ब्लड प्रेशर ऑलरेडी वो रहता है, इंक्रीज रहता है। तो इसलिए जब इंक्रीज रहता है तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देने पर हार्ट का जो कॉन्ट्रैक्शन है वो स्लो हो जाएगा, तो ऑलरेडी हाइपरटेंशन डिक्रीज होगा। देन एंजाइना पेक्टोरिस में यूज की जाती है, एंजाइना पेक्टोरिस में भी यूज की जाती हैं ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। क्यों? क्योंकि हार्ट में वर्कलोड बहुत ज़्यादा पड़ता है, तो उसको जब कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दी जाती हैं तो हार्ट जो है तो
हार्ट जो है तो स्लो मोशन में काम करेगा, तो ऑक्सीजन की डिमांड जो है तो कंप्लीट हो जाएगी, तो इससे ट्रीट होगा और वर्कलोड ज़्यादा नहीं पड़ेगा हार्ट को। देन इसका एबनॉर्मल हार्ट रेट, जब एबनॉर्मल हार्ट रेट होती है गाइस तो भी इसका यूज किया जाता है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर को। देन इसके बाद हम पढ़ेंगे कॉन्ट्रा इंडिकेशन। तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन में कॉन्ट्रा इंडिकेट इन द पेशेंट विथ अस्थमा, ब्रेडिकार्डिया, कार्डियोजेनिक से शॉक ईटीसी। अस्थमा वाले पेशेंट को ये ड्रग्स नहीं देने हैं। ब्रेडिकार्डिया जिनका हार्ट रेट बहुत ज़्यादा स्लो है, ऐसे पेशेंट को भी नहीं देना, क्योंकि ऑलरेडी उनका हार्ट रेट स्लो है तो उनको नहीं दी जाएंगी। देन कार्डियोजेनिक से शॉक, गाइस यदि प्रॉपर तरीके से हार्ट काम करना बंद कर दिया है पेशेंट अनकॉन्शियस हो गया, ऐसी कंडीशन में बिना जाने नहीं प्रोवाइड करना चाहिए। देन सेकेंड है use these drugs continuously pregnant and breastfeeding women and impaired hepatic function। मीन्स कि गाइस की जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है उनको नहीं देनी चाहिए, और ब्रेस्ट फीडिंग वाली जो मदर मतलब ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हो बेबी को, ऐसे मदर्स को नहीं प्रिस्क्राइब करनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए। हिपैटिक जिनका लीवर प्रॉपर तरीके से मेटाबॉलिज्म में फंक्शन नहीं करता, तो ऐसे पेशेंट को भी नहीं देनी चाहिए। देन एडवर्स इफेक्ट में फर्स्ट है डिजीनेस, चक्कर आ सकते हैं, हेडिक हो सकता है। फ्लूसिंग मतलब फ्लूसिंग मीन्स कि फेस में रेड पिंपल्स आने लगते हैं गाइस। ए बी एट्रियोवेंट्रिकल ब्लॉक हो सकता है। एडवर्स इफेक्ट मीन्स कि साइड इफेक्ट, कि कोई ड्रग्स लेते हैं तो उसके साइड इफेक्ट क्या क्या होते हैं। देन नाउजिया हो सकती है, और एडिमा मतलब स्वेलिंग हो सकती है। देन इसके बाद हम पढ़ेंगे एडवर्स इफेक्ट का, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे ड्रग इंट्रैक्शन। तो इसके बाद हम ड्रग इंट्रैक्शन पढ़ेंगे। तो इसका ड्रग इंट्रैक्शन फर्स्ट है, दे में इंक्रीज रिस्क ऑफ व्हेन यूज डाइगोक्सिन। डाइगोक्सिन एक मेडिसिन है, एक ड्रग्स है गाइस, जो कि हार्ट के वेराइटी ऑफ कंडीशन को ट्रीट करने के लिए यूज की जाती हैं। तो यदि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के साथ यदि डाइगोक्सिन को यूज करेंगे तो हार्ट में जो है तो टॉक्सिसिटी इंक्रीज हो सकती है, रिस्क हो सकती है, इसलिए साथ में नहीं दी जाती। ड्रग इंट्रैक्शन का मीन्स कि कौन कौन सी ड्रग साथ में नहीं दी जा सकती कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के। तो जो डाइगोक्सिन और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर को देंगे तो रिस्क इंक्रीज हो सकता है। देन इसके बाद हम लास्ट पॉइंट पढ़ेंगे नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी में ये होगा कि जो नर्स होती है वो क्या क्या कर सकती है। टू मॉनिटर ब्लड प्रेशर, वो नर्सिंग जो है तो नर्सिस स्टाफ उसका ब्लड प्रेशर मेज़र कर सकती है, पीपी ले सकती है, बढ़ रही है घट रही है, सिस्टोलिक डायस्टोलिक। देन पल्स, उसका पल्स रेट चेक करती रहे पर मिनट, मतलब कि ड्यूरिंग थेरेपी जब तक उसकी मेडिकल ट्रीटमेंट चल रही हो तो उसकी जो है तो वाइटल साइंस असेस करते रहना चाहिए। देन चेक ईसीजी वगैरह चेक कर सकती है। और नर्स के बहुत सारे रोल्स होते हैं गाइस, कि वो उसको मोटिवेट करे, एंजाइटी रिमूव करे, और इसको डाइट से रिलेटेड उसको एडवाइस करे। तो बहुत सारी मोटिवेशनल थॉट्स हैं जो उसको वो प्रोवाइड कर सकती है। देन गाइस थैंक्स फॉर वाचिंग, आज के लिए इतना ही, और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें दोस्तों। थैंक्स फॉर वाचिंग।